हेलो बच्चों मेरे इस यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 की एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.5.1 की सांत्य तथा अवकलनीयता। तो बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक पिछली वीडियो में हल कर लिए थे। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से हल करेंगे। तो बच्चों, प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बच्चों, मैं बहुत ही सरल तरीके से ये चैप्टर बता रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं, हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बच्चों, जो ये क्वेश्चन नंबर 16 हमारा दिया है, f(x) बराबर -2 यदि x का मान क्या हो, -1 से छोटा होगा या बराबर होगा, तो हम ये फलन लिखेंगे। यदि 2x यदि -1 से x का मान क्या होगा, बड़ा होगा, तो हम ये फलन लिखेंगे। यदि x का मान 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा, तो भी हमें क्या लिखना है, 2x लिखना है। यदि x का मान 1 से बड़ा होगा तो हम क्या लिखेंगे, 2। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें दो बिंदु दिया, एक तो -1 पर चेक करना है और फिर एक बार +a1 पर चेक करना है। तो पहले लिखेंगे x बराबर -1 पर लिखेंगे LHL बराबर लिमिट x स्टैंडर्ड -1 यानी 1 से कम के लिए। तो फंक्शन हमारा क्या होगा, f(x) बराबर लिखेंगे लिमिट x स्टैंडर्ड -1 यानी 1 से कम के लिए। तो फंक्शन क्या होगा हमारा, 1 से कम के लिए। यदि ना x का मान क्या हो, -1 से छोटा हो, तो हमारा क्या होगा, -2x। तो -2, तो यहाँ पे x है नहीं, तो x की वैल्यू तो रखेंगे नहीं, तो हमारा जो फंक्शन आएगा वो लिमिट तो हट जाएगी। तो कितना आया, -2। अब RHL निकालेंगे। RHL बराबर लिमिट x स्टैंडर्ड -1 पर 1 से प्लस के लिए, 1 से ज़्यादा के लिए। फंक्शन हमारा f(x) होगा, लिखेंगे लिमिट x स्टैंडर्ड -1 यानी 1 से अधिक के लिए। जब 1 का मान 1 से अधिक होगा, यदि ना x का मान -1 से क्या हो, अधिक हो, तो हम क्या लिखेंगे, फंक्शन 2x बराबर, अब यहाँ x का मान रखेंगे तो लिमिट हट जाएगी, तो क्या होगा, 2 × -1, तो क्या आएगा, गुणा करेंगे तो -2। तो हमारा LHL RHL बराबर है। अब आगे के लिखेंगे फंक्शन FA निकालेंगे, तो लिखेंगे लिमिट x स्टैंडर्ड -1 पर, यानी क्या, -1 पर, ना 1 से ज़्यादा के लिए ना कम से, एग्जैक्ट 1 पर निकालेंगे। तो फंक्शन हमारा f(x) बराबर लिमिट x स्टैंडर्ड -1, जब 1 का मान क्या हो, बराबर हो, -1 से क्या हो, बराबर, तो फंक्शन हम क्या लिखेंगे, -2। तो यहाँ क्या होगा, -2। तो यहाँ तो x तो है नहीं, तो रखेंगे नहीं मान, तो यहाँ क्या आएगा, लिमिट हट जाएगी, तो क्या आएगा, -2। तो जहाँ की लिखेंगे, चूँकि LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन FA, तीनों बराबर है, इसलिए
इसलिए फंक्शन एफ एक्स एक्स बराबर -1 पर क्या है, सतत है। आगे दूसरे बिंदु पर निकालेंगे तो लिखेंगे x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर तो लिखेंगे सबसे पहले HL निकालेंगे। HL बराबर लिमिट x स्टैंडर्ड 1 पर, यानी 1 से कम के लिए। तो फंक्शन हमारा क्या होगा, एफ एक्स। 1 से कम के तो लिखेंगे लिमिट x स्टैंडर्ड 1 से कम के लिए। तो फंक्शन हमारा कौन सा होगा, 1 से कम के लिए। जब 1 से ये दिया ना, x का मान 1 से कम होगा तो हम क्या लिखेंगे, 2x। तो यहाँ क्या होगा, 2x। फंक्शन हमारा 1 से कम होगा तो 2x। तब यहाँ x का मान रखेंगे तो लिमिट हट जाएगी, 2 इंटू x का मान कितना है, 1 है, तो 1 नहीं है, कुछ नहीं, प्लस माइनस तो क्या आएगा, 2। अब RHL निकालेंगे। RHL बराबर लिखेंगे लिमिट x स्टैंडर्ड 1 से अधिक के लिए, यानी 1 से प्लस के लिए। तो फंक्शन हमारा x होगा। अब लिमिट x स्टैंडर्ड 1 से प्लस के लिए, तो 1 से अधिक के लिए क्या होगा फंक्शन हमारा, यहाँ पे क्या दिया था, 1 से कम के लिए। जब x का मान 1 से कम होगा तो ये फंक्शन लिखेंगे। अब 1 से बड़ा होगा तो क्या आएगा, 2। तो यहाँ हमारा क्या आया, 2। तो x तो है नहीं, x की वैल्यू रखेंगे नहीं, तो लिमिट हटाएंगे तो क्या आएगा, 2। तो LHL RHL बराबर आ रहा है। अब फंक्शन हम निकालेंगे FA बराबर लिखेंगे लिमिट x स्टैंडर्ड 1 पर, एग्जैक्ट 1 पर। फंक्शन fx बराबर लिखेंगे लिमिट x स्टैंडर्ड एग्जैक्ट 1 पर। तो एग्जैक्ट 1 पे यहाँ पे देखेंगे तो मान क्या होगा, जो 1 से कम हो या 1 के बराबर हो तो क्या होगा, 2x। तो यहाँ क्या आएगा, 2x। तो यहाँ पे x का मान रखेंगे तो लिमिट हट जाएगी, तो 2 इंटू x का मान 1, तो क्या आया, 2। तो हमारा HL RHL और फंक्शन FA बराबर लिखेंगे, क्योंकि LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन FA, तीनों बराबर है, इसलिए फलन जो होगा fx x बराबर 1 पर सतत है। तो बच्चों ये हमारा आंसर रहा। बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो दिया है 17 नंबर, a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए फंक्शन दिया है fx बराबर ax + 1 यदि x का मान क्या हो, 3 से छोटा हो तो हम यह फलन लिखेंगे। यदि x का मान 3 से बड़ा होगा तो हम bx + 3 लेंगे। तो लिखेंगे x बराबर 3 पर, तो लिखेंगे, निकालेंगे LHL बराबर लिमिट x स्टैंडर्ड 3 पर, यानी 3 से कम के लिए। तो निकालेंगे फंक्शन fx बराबर लिखेंगे लिमिट x स्टैंडर्ड 3 से कम के लिए। तो फंक्शन हमारा क्या होगा, 3 से कम के लिए ax + 1। तो अब x का मान रखेंगे तो लिमिट हट जाएगी, तो क्या होगा, a इंटू x के दर पर 3 और +1, तो क्या आएगा इसका मान हल करेंगे तो क्या है, 3a + 1। तो ये हमारा समीकरण नंबर
1 हुआ। अब आगे हल करेंगे। RHL बराबर RHL बराबर लिखेंगे लिमिट x स्टैंडर्ड 3 से प्लस के लिए 3 से अधिक के लिए निकालेंगे। फंक्शन f(x) बराबर लिमिट x स्टैंडर्ड 3 से अधिक के लिए 3 प्लस के लिए, तो 3 से प्लस के लिए 3, जब x का मान 3 से बड़ा होगा तो क्या होगा फंक्शन vx प्लस 3। तो इसमें x का मान रखेंगे, तो x का मान रखेंगे तो b इंटू 3 प्लस 3, तो क्या आएगा हमारा 3b प्लस 3। तो ये समीकरण हमारा 2 हुआ, समीकरण हमारा 2 हुआ। तो लिखेंगे क्योंकि समीकरण एक और समीकरण 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 कितना है 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3। तो ये 3a हुआ, इधर आएगा तो -3b, तो 3 ये इधर प्लस उधर जाएगा -1, तो क्या होगा इसमें 3 कॉमन ले लिए तो a माइनस b, तो इसमें क्या बचा 2, तो a माइनस b बराबर कितना 2/3। तो देखो बच्चों यहाँ पे वैल्यू निश्चित नहीं है। मान लेते हैं यदि माना a बराबर 1 पर, यदि एक बिंदु पे रखते हैं और मान निश्चित आता तो ठीक है, तो a की वैल्यू 1 रखेंगे, तो a माइनस b बराबर 2/3। तो a की वैल्यू कितनी रखेंगे 1, तो माइनस b, तो 2/3, तो ये उधर जाएगा 1, ये इधर आया -2/3, तो कितना हो जाएगा ये b प्लस में हो गया। अब इसके नीचे 1, तो इसको हल करेंगे तो 3 आएगा, इसका 3 - 2, तो इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 1/3। तो b का मान क्या आया 1/3 आया। अब भी यहाँ क्या था 2/3। अब मान लीजिए a बराबर 2 लेते हैं, इसका मान क्या होता है a बराबर 2 पर, तो क्या होगा हमारा a माइनस b बराबर 2/3, a बराबर 2 रखने पर तो यहाँ पर 2 हो जाएगा -b 2/3, तो ये उधर जाएगा तो 2 - 2/3 इधर b, तो इसके नीचे 1, तो एलसीएम कितना है 3 बार, तो 3 दूनी 6 -2, तो कितना है 4/3। तो देखो यहाँ b का मान क्या आ रहा है 4/3, जो कि बराबर आना चाहिए। तो लिखेंगे क्योंकि फंक्शन f(x) x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर निकाले, बराबर 3 पर x बराबर 3 पर a और b बिंदु के अनिश्चित मान प्राप्त होता है। इसलिए फंक्शन f(x) x बराबर 3 पर असतत है। तो बच्चों एग्जैक्ट हमारा आंसर ये रहा। उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से एक बार बैक कीजिए और अच्छे से देखने की कोशिश करिए समझने की। बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 18 दिया है, लैम्डा के किस मान के लिए फंक्शन f(x) लैम्डा x² - 2x यदि x का मान 0 से छोटा होगा तो यह फंक्शन हमको लेना है, यदि 0 से बड़ा होगा तो 4x + 1 लेना है। तो आइए देखते हैं। लिखेंगे x बराबर
x बराबर 0 पर, तो हमारा LHL क्या होगा, LHL बराबर लिमिट x स्टैंडर्ड 0 से कम के लिए, तो 0 से कम के लिए फंक्शन हमारा fx बराबर लिखेंगे लिमिट x स्टैंडर्ड 0 से कम के लिए, 0 से कम के लिए, तो 0 से कम के लिए क्या होगा, ये वाला फंक्शन x का मान 0 से छोटा होगा तो ये लिखेंगे, तो क्या है लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x। तो अब इसमें क्या करेंगे, x का मान 0 इसमें रखेंगे, तो क्या आएगा लैम्डा और x की वैल्यू 0, तो 0 को स्क्वायर करेंगे 0 माइनस 2 इंटू 0, तो ये सब क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसका जो 0 आएगा, जो गुणा करेंगे लैम्डा में वो भी 0 हो जाएगा। तो आगे लिखेंगे RHL बराबर लिमिट x स्टैंडर्ड 0 से प्लस के लिए फंक्शन fx, तो क्या होगा 0 से प्लस के लिए बराबर लिखेंगे लिमिट x स्टैंडर्ड 0 से प्लस के लिए, तो 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा 4x प्लस 1, तो यहाँ 4x प्लस 1, तो अब x का मान इसमें रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स के इधर पर 0 और प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 0, ये हो गया 0 और ये 1, तो यहाँ क्या है, यहाँ 0 यहाँ 1, तो लिखेंगे चूँकि LHL बराबर RHL ये बराबर नहीं है, इसलिए ये फंक्शन हमारा fx है, फंक्शन fx x बराबर 0 पर असतत है बच्चों, यही होगा हमारा आंसर। तो आइए अब आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बच्चों इसी क्वेश्चन में आगे पूछा है द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर सतत है, जो कि हम x बराबर 0 पर निकाल चुके हैं, क्या फलन असतत है। आगे बोल रहा है x बराबर 1 पर इसकी असततता पर विचार कीजिए, तो x बराबर 1 पर निकालेंगे तो लिखेंगे x बराबर 1 पर, तो क्या होगा LHL बराबर लिमिट x स्टैंडर्ड 1 से कम के लिए फंक्शन हमारा क्या होगा fx बराबर लिखेंगे लिमिट x स्टैंडर्ड 1 से कम के लिए, 1 से कम के लिए फंक्शन लिखेंगे, तो यहाँ क्या दिया है 0 से छोटा हो, 1 तो बड़ा है ना 0 से, तो फंक्शन हमारा क्या है x का मान 0 से बड़ा होगा तो ये लेंगे 4x प्लस 1, तो यहाँ हमारा क्या फंक्शन आएगा 4x प्लस 1। अब इसमें क्या करेंगे 0 x का मान रखेंगे तो लिमिट हट जाएगी, तो 4 इंटू 1 प्लस 1, तो क्या आएगा 5, तो LHL हुआ। अब RHL निकालेंगे, RHL बराबर लिमिट x स्टैंडर्ड 1 से प्लस के लिए फंक्शन fx बराबर लिमिट x स्टैंडर्ड 1 से अधिक के लिए, तो 1 से अधिक के लिए क्या होगा, यहाँ क्या मान दिया 0 से कम के लिए फलन लिखना है, और यहाँ क्या दी 0 से बड़े के लिए, तो 0 से बड़ा है ना 1, तो 1 बड़ा है तो क्या होगा 4x प्लस 1, तो यहाँ क्या होगा 4x प्लस 1, तो अब x का मान इसमें रखेंगे तो 4 इंटू 1 प्लस 1, तो कितना आएगा 5, तो यहाँ LHL RHL बराबर है, तो आगे फंक्शन FA निकालेंगे, FA फंक्शन बराबर लिखेंगे लिमिट x स्टैंडर्ड 1 से एग्जैक्ट फंक्शन fx
बराबर लिखेंगे लिमिट एक्स स्टैंडर्ड 1। एग्जैक्ट 1 पे तो हमारा फलन कौन सा होगा, इसमें क्या दिया है, जब एक्स का मान 0 से छोटा या 0 से बराबर है, बट यहाँ क्या एग्जैक्ट 1, इसका मतलब ये हुआ कि 0 जो है इसी 0 से बड़ा मान 1 इसी में आ रहा है, तो हमारा फलन क्या होगा 4x + 1। तो इसमें x का मान रखेंगे तो 4 × 1 + 1 तो क्या आया 5। तो लिखेंगे चूँकि LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन a बराबर है, इसलिए फंक्शन जो fx है x बराबर 1 पर सतत है। तो एग्जैक्ट आंसर बच्चों हमारा ये हुआ पूरा। उम्मीद है समझ में आया हो, समझ में ना आया तो थोड़ा वीडियो को बैक कीजिए और फिर से समझने की कोशिश कीजिए। बच्चों आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। दिया है दर्शाइए कि x बराबर gx जो फंक्शन हमारा x माइनस ये बड़े क्वेश्चन के लिए इसका महत्तम बिंदु मतलब x द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है। क्या है असतत है, जहाँ जो x लिखा है बड़े ब्रैकेट के अंदर वह महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम है। x के बराबर है जो बिंदु लेंगे उससे अधिक है या कम है। देखो महत्तम पूर्णांक का मतलब थोड़ा समझ लीजिए बच्चों, नोट करके। महत्तम पूर्णांक का मतलब जैसे हम कहीं कहीं बिंदु लेते हैं एग्जैक्ट, मान लीजिए 9.3200, तो जो महत्तम पूर्णांक होगा वो एग्जैक्ट 9 पर होगा। यानी ये क्या है, निश्चित रूप से असतत होगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट मान यहाँ पे बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, तो ये असतत है। पर इसको पढ़ेंगे महत्तम पूर्णांक के रूप में तो ये 9 ही पढ़ेंगे। मान लीजिए कहीं लिखा है 23.005, तो इसको एग्जैक्ट क्या लिखेंगे 32। तो यही होता है महत्तम पूर्णांक। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन हल करते हैं। देखो यहाँ पे कोई बिंदु नहीं दिया है, तो हम मान लेते हैं कोई बिंदु, जो बिंदु x बराबर c पर, और ये c जो है कोई पूर्णांक है, तो कोई पूर्णांक है तो कहाँ से आ रहा है r से, मतलब कोई वास्तविक संख्या से ये c का मान आ रहा है। क्योंकि पूर्णांक बिंदु सभी ये सारे किस में आते हैं, वास्तविक संख्या से, तो वास्तविक संख्या से निरूपित करते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा फंक्शन हुआ, तो यहाँ पे एग्जैक्ट x बराबर c, मतलब ये क्या हुआ c हुआ, x बराबर c हमारा बिंदु हुआ। तो इधर हमारा क्या होता है, इधर c + h होगा, और इधर क्या होगा c - h, क्योंकि इधर से कम होता है, इधर से अधिक होता है। तो एग्जैक्ट इसका मान क्या होगा c - 1, और इसको क्या लिख सकते हैं c + 1। तो ये महत्तम दूरी हुई हमारी, इधर से ये, इधर से। तो लिखेंगे LHL बराबर हमने जो फार्मूला लिखा था, एक फार्मूला बताया था स्टार्टिंग में, होता है लिमिट h स्टैंडर्ड 0 पर होता है। तो यहाँ बिंदु क्या लिए c, तो यहाँ क्या हो जाएगा c - h। ये हमने फार्मूला एक पढ़ा था जो स्टार्टिंग में बताया था। तो यहाँ पे यही फार्मूला अप्लाई करना, और कोई, तो यहाँ जो x की वैल्यू पुट हुई कितनी हुई c - h। तो लिखेंगे लिमिट x स्टैंडर्ड c पर, तो फंक्शन में लिखेंगे क्या fx, तो फंक्शन हमारा क्या है fx हुआ। तो आगे लिखेंगे लिमिट x स्टैंडर्ड c पर, c से कम के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो फंक्शन हमारा
एफ एक्स का मान क्या है यहाँ जी एक्स, तो क्या है एक्स माइनस इसको कोष्टक के अंदर एक्स, तो ये हमारा हुआ फंक्शन। तो अब क्या करेंगे, इस पर एक्स का मान रखेंगे। जब एक्स का मान रखेंगे यहाँ एच स्टैंडर्ड 0 पर निकाल रहे हैं, तो यहाँ एक्स का मान रखेंगे तो लिमिट हट जाएगी। तो एक्स का मान जो यहाँ रखा था क्या होगा सी माइनस एच, तो सी माइनस एच माइनस ये लगा है माइनस। अब कोष्टक के अंदर लिखेंगे क्या सी माइनस एच, यहाँ क्या होगा सी माइनस एच, तो इसको सी माइनस एच और माइनस सी और प्लस एच हो जाएगा। तो ये प्लस में ये माइनस में कट गया, ये प्लस में ये माइनस में कट गया, तो क्या बचा 0, क्या आया 0। तो बच्चों यहाँ पे जो हमें x की वैल्यू c माइनस एच रखे थे, तो c माइनस में इसके लेफ्ट हैंड में क्या हमारा जो महत्तम दूरी का बिंदु वो c माइनस 1 है, तो यहाँ क्या रखेंगे c माइनस 1 आएगा। तो यहाँ c और ये माइनस प्लस 1, तो ये तो c कट गया और 1 प्लस बचा है 1 माइनस एच, ये बचा है। अब आगे लिखेंगे आर एच एल बराबर लिखेंगे लिमिट एच स्टैंडर्ड 0 से प्लस के लिए फंक्शन एफ एक्स तो बराबर लिखेंगे लिमिट एच स्टैंडर्ड 0 से प्लस के लिए फंक्शन हमारा क्या होगा 0 से प्लस के लिए यही एक्स माइनस कोष्टक के अंदर एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ हमारा c प्लस एच हो जाएगा। तो लिमिट हटाएंगे तो इसका मान रखेंगे तो x के दर पर क्या हो जाएगा c प्लस एच, क्योंकि एक से अधिक के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा c प्लस एच और यहाँ क्या हो जाएगा c प्लस एच, ये हो जाएगा इसके अंदर। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ये माइनस, तो माइनस इसको लिखेंगे इधर सफ़ा तो क्या होगा c माइनस एच माइनस एक कोष्टक के अंदर c प्लस एच, इसमें भी c प्लस एच रहेगा क्योंकि प्लस के लिए निकाल रहे हैं 0 से अधिक के लिए, इसके क्या होगा प्लस में होगा, तो यहाँ c प्लस एच तो यही रहेगा और माइनस इसके c प्लस एच के जो बिंदु लिखे थे ये c प्लस एच के, तो ये लेफ्ट हैंड वाला ही बिंदु लेंगे। तो यहाँ क्या लिए थे x बराबर c, तो इस बिंदु पर हमारा लेफ्ट हैंड कहाँ पॉइंट आ रहा है इधर, और इधर इसमें क्या आ रहा था लेफ्ट हैंड पॉइंट ये वाला, तो हमेशा लेफ्ट हैंड वाला पॉइंट ही लेते हैं। तो यहाँ क्या आएगा c, h की वैल्यू क्या होगी, तो ये c प्लस एच के जो लेफ्ट हैंड वाला बिंदु था ये सब c, तो इसके दर पर क्या आ गया c आ गया, तो c प्लस एच और माइनस c, तो माइनस माइनस कट गया। अब यहाँ क्या आएगा बचेगा लिमिट x स्टैंडर्ड 0 से h स्टैंडर्ड 0 से प्लस के लिए, तो क्या होगा h बचा। अब यहाँ क्या करेंगे h का मान रखेंगे तो ये हो गया 0, तो यहाँ क्या आया 0 आया, और यहाँ क्या आया था 1 माइनस एच, तो यहाँ भी h का मान रखेंगे यदि ये भी क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ क्या आएगा 1। अगर यहाँ लिखते लिमिट एच स्टैंडर्ड 0 पर, तो एच का मान रख देते 0, तो यहाँ क्या है 1, तो देखिए यहाँ वहाँ क्या आया 1 आया, यहाँ क्या 0 आया, इसलिए लिखेंगे चूँकि एल एच एल बराबर आर एच एल फंक्शन बराबर नहीं है, इसलिए
जो फंक्शन हमारा एफ एक्स बराबर क्या दिया था, एक्स बराबर सी पर, जो सी मतलब प्रत्येक मान के लिए, वास्तविक संख्या के प्रत्येक मान के प्रत्येक पर असतत है। तो बच्चों यही हमारा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 था। उम्मीद है कि थोड़ा समझ में आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा एग्ज़ाम पॉइंट के लिए अच्छा है। तो जहाँ नहीं समझ में आया हो वहाँ फिर से थोड़ा वीडियो बैक कीजिए और अच्छे समझने की कोशिश कीजिए। तो थैंक यू बच्चों वीडियो देखने के लिए।